हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। तो दोस्तों, डिप्रेशन का टॉपिक बेसिकली एंग्लिश के करिकुलम में मेंटल हेल्थ के चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक है। तो मैंने आपके लिए इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है। आप बस इतना ही कर लोगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई रेफरेंस बुक या कोई और कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत रहेगी अबाउट डिप्रेशन, बिकॉज मैंने जो एंक्लेक्स के करिकुलम में और एंक्लेक्स के जो एग्जाम पैटर्न में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके हिसाब से जो क्रिटिकल और मेन जो पॉइंट्स हैं मैंने सारे आज के इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको ये सारे फाइंडिंग्स को देखना जरूरी है टू डायग्नोज द क्लाइंट विथ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। तो उसके अंदर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुसाइडल आइडिएशन। जब भी क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है तो सुसाइडल आइडिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो यू हैव टू आस्क डायरेक्टली टू द पेशेंट कि क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि नहीं। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिम्टम। Another symptom that you will see in the clients having a depression problem is anhedonia. Anhedonia is basically lack of happiness, feelings of happiness. क्लाइंट को हैप्पीनेस फील ही नहीं होगी, कोई किसी भी तरह का जॉय क्लाइंट को फील नहीं होगा। ओके, खुशी के मौकों पर भी क्लाइंट सैड रहेगा, मतलब उसका एक फ्लैट अफेक्ट रहेगा, हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएगा, उसको कहेंगे एनहेडोनिया। इस तरह का सिम्टम अगर क्लाइंट के अंदर है तो क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड नंबर पे जो सिम्टम है वो है लो एनर्जी एंड लो कॉग्निशन। मतलब क्लाइंट के शरीर में कोई एक्टिविटी करने की हिम्मत नहीं रहेगी, वो लिथार्जिक फील करेगा, हमेशा रेस्टलेस और थका हुआ फील करेगा, लैक ऑफ एनर्जी फील होगी। दूसरा है लैक ऑफ कॉग्निशन। इसका मतलब है क्लाइंट सही से क्लियरली थिंक नहीं कर पाएगा, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी इन केस ऑफ डिप्रेशन। और चौथे नंबर पे जो सिम्टम है वो है चेंजेस इन स्लीप, एपेटाइट एंड बॉडी वेट। मतलब क्लाइंट की स्लीप या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। एपेटाइट भी बिल्कुल इसी तरह, मतलब भूख, खाने की भूख जो लगती है वो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। और जो बॉडी वेट है क्लाइंट का वो भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एपेटाइट। ओके, तो इस तरह के अगर चेंजेस आपको क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो यू मस्ट बी अलर्ट दैट पेशेंट माइट बी हैविंग डिप्रेशन। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है एज अ रजिस्टर्ड नर्स दैट यू विल इंप्लीमेंट ऑन क्लाइंट विद द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन इज सुसाइड प्रिवेंशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में, जो कि एंक्लेक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी टॉपिक का। तो हम आज डिप्रेशन के अंदर जो नर्सिंग इंटरवेंशंस आपको इंप्लीमेंट करने हैं टू द क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोज विथ डिप्रेशन। तो सबसे पहला काम आपको करना है सुसाइड प्रिवेंशन। जो भी क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आप सस्पेक्ट करते हो कि क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, यू सी सच सिम्टम्स लाइक सुसाइडल आइडिएशन, एनहेडोनिया, लो एनर्जी, लो कॉग्निशन एंड चेंजेस इन स्लीप, एपेटाइट एंड बॉडी वेट। इस तरह के सिम्टम आप देखते हो तो क्लाइंट को सबसे पहले आप मॉनिटर करोगे फॉर सडन चेंजेस इन मूड। मतलब क्या क्लाइंट सडनली एनर्जेटिक फील करने लगा है, क्या एनर्जेटिक या एक्टिव। क्लाइंट को सडन एनर्जी या सडन एक्टिविटी का फीलिंग आने लगे तो आपको अलर्ट हो जाना है, बिकॉज इट इज वार्निंग साइन कि क्लाइंट अपने सुसाइडल थॉट्स के ऊपर एक्शन लेने जा रहा है, सुसाइडल थॉट्स को फॉलो करने जा रहा है। मतलब क्लाइंट माइट बी कमिटिंग सुसाइड इन नियर फ्यूचर। तो इसीलिए अगर क्लाइंट सडनली एनर्जेटिक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, मतलब सडन चेंजेस इन मूड देखने को मिलता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। और उसके बाद क्लाइंट को डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है अबाउट देयर प्लान, कि क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्या आप सुसाइड कमिट करने जा रहे हो, आपका क्या प्लान है टू कमिट सुसाइड। इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन आप क्लाइंट से करेंगे इफ यू सी सडन चेंजेस इन मूड। ओके, सो सेकंड टास्क दैट यू विल डू इन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट विद डिप्रेशन प्रॉब्लम इज आस्क डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल थॉट्स, आस्क देम डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल थॉट्स। और डिप्रेशन के प्रॉब्लम में थर्ड नंबर का जो नर्सिंग इंटरवेंशन है इन केस ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन इज टेक एक्शन। तो आप क्या एक्शन लेंगे इस क्लाइंट के अंदर।
तो आपको इस क्लाइंट के अंदर वन ऑन वन ऑब्जर्वेशन सेट करना है, मतलब ये क्लाइंट की सुपरविजन रखनी है। यू अलोकेट वन स्टाफ टू ऑब्जर्व दैट क्लाइंट फॉर 24 आवर्स। ओके, उनके रूम में या उनके रूम के नज़दीक कोई एक स्टाफ को अलोकेट कर दो जो क्लाइंट की 24 आवर्स मॉनिटरिंग करे। ओके, दूसरा काम करना है सेफ एनवायरनमेंट। क्लाइंट जो रूम में रह रहा है, क्लाइंट की जो रेसिडेंशियल प्लेस है, उसके रूम के अंदर से कोई डेंजरस चीज़ जैसे कि बेल्ट है या रोप है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स है, नाइफ, इस तरह की चीज़ें आप रिमूव कर लो। उसके रूम के अंदर आप जाके सेफ्टी असेसमेंट कंडक्ट करो एंड रिमूव ऑल द डेंजरस हैजार्डस थिंग्स फ्रॉम हिज रूम। ओके, ये हो गई बात सुसाइड प्रिवेंशन की। सुसाइड प्रिवेंशन को रिव्यू कर लेते हैं। एक, आपको मॉनिटर करना है, दूसरा आस्क डायरेक्टली अबाउट द सुसाइडल थॉट्स, और थर्ड नंबर पे टेक एक्शन। इसके अंदर वन एंड वन ऑब्जर्वेशन है और दूसरा सेफ एनवायरनमेंट है। ओके, सेकंड नंबर जो काम करना है आपको इन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट विद डिप्रेशन डायग्नोसिस, आपको करना है थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, जिसके अंदर 3 काम आपको करने हैं। स्पेंड टाइम विद द क्लाइंट, टॉक विद द क्लाइंट एंड काउंटर डिप्रेसिव सिम्टम्स। उसके लिए कुछ थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस आपको कंडक्ट करना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में जो सबसे पहला है वो है स्पेंड टाइम। क्लाइंट के साथ सिट एंड टॉक, स्पेंड टाइम विद द क्लाइंट। ओके, don't leave the client alone. The client who has been diagnosed with a depression problem, sit with them. Okay, do not leave them alone. नंबर 2 पे है टॉक। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करोगे, जिसके अंदर सिंपल बातें आपको करनी है। सिंपल टॉक्स लाइक लेट्स टेक अ कॉफी, लेट्स गो ऑन अ वॉक और लेट्स प्ले अ कार्ड गेम्स एटसेट्रा। इस तरह की सिंपल कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ करो। दूसरा है आपको स्लोली बात करना है, आराम से बात करना है, जल्दी से या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से या फिर लंबे स्टेटमेंट से बात नहीं करना। ओके, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉक के अंदर वो है नेवर से थिंग्स विल बी बेटर सून। इस तरह की बात ना करो क्लाइंट को जिससे क्लाइंट को ये फील हो कि मेरे प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा है, मेरे जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम को, या फिर उनके लाइफ में उनको लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको है, तो उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा है बाय दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसीलिए आपको ये बात कभी नहीं कहनी है कि थिंग्स विल बी बेटर सून या थिंग्स विल बी फाइन इन शॉर्ट टाइम। इस तरह से आपको फॉल्स होप, इस तरह की आपको बात नहीं करनी है टू द क्लाइंट विद द डिप्रेशन डायग्नोसिस। और थर्ड नंबर पे जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन आपको कंडक्ट करने हैं वो है काउंटर डिप्रेसिव सिम्टम्स। मतलब क्लाइंट को जो डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह के जो डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कुछ एक्शंस आपको लेनी है, कुछ थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस आपको कंडक्ट कर रहे हैं टू काउंटर द सिम्टम्स। उसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहला है हाई कैलोरी डाइट। जैसे हमने देखा कि क्लाइंट की एपेटाइट कम हो जाती है, खाना पीने की जो भूख कम हो जाती है, बॉडी वेट उसका ड्रॉप हो सकता है, कम हो सकता है, तो इसीलिए हम क्लाइंट को हाई कैलोरी डाइट के लिए प्लान करेंगे और उसको इंस्ट्रक्शन देंगे सिंपल भाषा में, तो क्लाइंट के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी रहेगा और फॉलो थ्रू करना ईजी रहेगा। सेकेंड नंबर पे जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन आपको इम्प्लीमेंट करना है सिम्टम को काउंटर करने के लिए, सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए, वो है वॉक एंड एक्टिविटी। क्लाइंट को एनकरेज करना है टू गो ऑन अ वॉक, टू बी एक्टिव। ओके, बेड पे पूरे दिन लेटे रहना या सीट पे बैठे रहना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड शुड नॉट बी एनकरेज्ड। क्लाइंट को बताना है कि यू गो ऑन अ वॉक और लेट्स गो ऑन अ वॉक, आपको लेके, या आप उनको एक कंपनी देकर उनको चलने के लिए बोल सकते हो। एक्टिविटी जैसे कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटीज़, उसके अंदर क्लाइंट को इन्वॉल्व करने के लिए आप एडवाइस दे सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नंबर 3 पे है जो डिप्रेसिव सिम्टम को काउंटर करने के लिए हेल्प करेगा, दैट यू विल एडवाइस और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अपॉन इज सेल्फ केयर लाइक बाथ एंड हेयर केयर। क्लाइंट को एनकरेज करना है कि अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करे, प्रॉपरली बात करे डेली, अपने हेयर केयर करे, हेयर कॉम्बिंग, शेविंग एटसेट्रा, इस तरह की एक्शंस के लिए क्लाइंट को प्रमोट करना है। और फाइनली नंबर 4 पे है स्लीप स्केड्यूलिंग। मतलब जो भी डिप्रेस क्लाइंट होता है उसके एक सिम्टम में हमने देखा कि क्लाइंट की जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या तो स्लीप वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्लाइंट ज़्यादा सोता रहेगा या कम सोएगा, इस तरह की डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती है इन केस ऑफ डिप्रेशन। तो हमें इस तरह के स्लीप डिस्टर्बेंसेस को ख़त्म करना है, काउंटर करना है। उसके लिए हम एज ए रजिस्टर्ड नर्स क्लाइंट को स्लीप स्केड्यूल करके देंगे। तो स्लीप स्केड्यूलिंग में हम क्लाइंट को डे टाइम नैप्स कम लेने बोलेंगे, ओके,
नो डे टाइम नैप्स। ओके, दिन में सोने से मना करना है और रात में एक टाइम टू टाइम नींद लेनी है। उसके लिए हम उसको स्ट्रक्चर्ड पूरा 24 आवर का प्लान बना के देंगे कि कब सोना है और कब उठना है, और दिन में आपको कम सोना है। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस क्लियरली और सिंपली आप क्लाइंट को देंगे जो क्लाइंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। ओके, ये हो गई बात डिप्रेशन की। तो गाइज आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। Everything is important in this chapter. Okay, focus on every aspect of sign and symptom and nursing interventions. Okay, and if you have any question pertinent to this particular topic, or you want to learn any other topic, you can just write down in comment section. I'll try to respond to you as soon as possible. And most important instruction to students who are preparing for NCLEX: if you are truly willing to pass your NCLEX RN in your first attempt, do not miss any lecture that I upload on this channel. Stay tuned for upcoming lectures and watch them thoroughly with full focus, and do not miss any points. Thank you very much, guys.